से शिफ्ट हो गया, थोड़ा चेंज करना है लाइटिंग की वजह से, क्योंकि आजकल सब कुछ फोटोग्राफी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चकाचक आएगी। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम एक बार फिर से इकट्ठे हुए। ललित नागरानी जी ने हम सबको यहाँ पे एक मौका दिया है, इकट्ठा किया है, हम सबको एकत्रित किया है। जो कि पिछले दिनों जितने भी सारे इवेंट हुए हैं, जिसमें बहुत से हो गए, जैसे कि जयपुर से रणथंबोर राइड, जयपुर से बिसलपुर राइड, राजस्थान हेरिटेज 2 व्हील राइड जो पूरा जयपुर से स्टार्ट हो गया, उदयपुर खत्म हुआ। और जिन लोगों ने पिछले दिनों से 6 महीने से लास्ट जो अचीवमेंट किए हैं, उसके बिहाफ पे आज ललित जी ने एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया है। ललित जी की तरफ से थोड़ा उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ मेडल्स और ट्रॉफीज़ और वो सब प्रोवाइड कराएंगे, और वो सब चीज़ें करने के लिए आज बुलाया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ललित जी का। और आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत दिनों बाद आज हमारे साथ मौजूद है माननीय अमर सिंह जी। शायद आप लोग सब इनसे वाकिफ होंगे। और तो माननीय अमर सिंह जी ये खुद अपने बारे में कुछ बताएंगे। सर जी प्लीज। नमस्कार साहब। और मैं कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपसे अपना परिचय किया, कुछ लोगों से तो मैं परिचय दूँ, कुछ लोग हैं मेरे लिए सर आपको पूरा शहर जानता है, तो इसलिए नहीं मैं वही कहा आपको कौन नहीं जानता है? मेरे को सब जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता उन्हें, तो मुझे भी तो जानना चाहिए ना। तो मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि अपना अपना एक इंट्रोडक्शन दिए, और आपका कौन सा इवेंट कहाँ से कहाँ तक आपने किया है उसका थोड़ा ब्रीफ करके तो वो तो इवेंट अच्छा लगेगा, और फिर भी कुछ बोलो तो अच्छा लगेगा। किसने इवेंट किया वो ठीक है सर, बिल्कुल प्लीज़। धन्यवाद। यहीं से शुरू कर लीजिए। मेरा नाम नितेश मीना है, FCI सर्विस करता हूँ अपना अजमेर में। तो पिछले साल हम लोगों ने चालू किया था राजस्थान का हेरिटेज, जो भी जितना भी है ना हेरिटेज और अपना कल्चर दिखाने के लिए। और पिछले साल हम लोग जयपुर से सिस्टर होते हुए जोधपुर होते हुए जैसलमेर गए थे। उसी में इस साल हम लोगों ने चालू किया था जयपुर से पहले दिन ब्यावट, उसके बाद कुंभलगढ़ सेकेंड डे, फिर एक दिन रेस्ट रखे, फिर माउंट आबू से उदयपुर। नेक्स्ट ईयर भी हमारा ये है, हम छोटा बूंदी झालावाड़ वाला कंप्लीट करेंगे। तालियां तालियां। तो इस साइकिल रैली का उद्देश्य क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। हमारा जो कल्चर है, प्लस लोगों के दिमाग में ये है कि राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा है, पानी नहीं है। हाँ, तो हमारे साथ इस बार यूके से थे, प्लस पूना से और महाराष्ट्र से जितने भी लोग आए ना, तो कुंभलगढ़ से जैसे ही हम ऊपर गए आगे, तो चारों तरफ फॉग देख के उनका तो यही हाल था कि भाई साहब स्विट्जरलैंड पहले यहाँ तो बोले राजस्थान में पानी बहुत है। एक चेंज हुई है लोगों की, और अगली बार और ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। हमपुर से बिसलपुर तो 5 साल चल ही रहा है कंटिन्यू। वेरी नाइस। चलो बढ़िया। वापसी में कैसे आए बिसलपुर से आप? आपसे गाड़ियों से गाड़ी से आते हैं। और उनका सिस्टम गंदा है, वो या तो वापस सुबह जल्दी जाए, लेकिन क्या रास्ते में ही इतने स्वागत होता है कि वो 3-4 बजे आदमी पहुँचता तो वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकते। तो अब तक आप कितने किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं? अभी 5,500-6,000। 5,500-6,000 इस साल टोटल, या इस साल में? टोटल 5,500 से 6,000 किलोमीटर उठा दिया करो। रेगुलर भी था। 2020 में मैं जैसलमेर बड़े ट्रिप था मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ ब्यावर से आ गया। उसके बाद 1-1.5 साल में बेड रेस्ट पर आता है, उसके बाद अब वापस चालू किए। तो आप कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं? आप MTV करते हैं, रोड बाइक करते हैं? MTV रोड बाइक दोनों है। दोनों यूज़ करते हैं। और लॉन्ग रूट के लिए रोड बाइक। रोड बाइक में ऐसी क्या खासियत है? कुछ नहीं है, MTV ज़्यादा अच्छी होती है। जो जब चढ़ाई आएगी ना तो MTV में एक गियर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। रोड में आप थोड़ा वैसे एक बात बता दूं, अगर स्पीड और थोड़ा अगर ग्रुप में चलते हो तो MTV सबसे बेस्ट है। रोड बाइक में अगर हमारे आपके साथ पास MTV वाले थे ना बंदे, 4-5 बंदे MTV लेके चले। अगर आपके पास रोड बाइक में सेम स्पीड वाले बंदे नहीं है ना, तो आप या तो पीछे रह जाओगे या आगे रह जाओगे, मजा नहीं आएगा। पर हमारे ग्रुप की खासियत ये सबको साथ लेके चलते हैं। चलो थैंक यू। मैंने 2 राइड कंप्लीट करी है, जयपुर टू बिसलपुर और जयपुर टू रणथंबोर। सोलंकी जी आयरन मैन, आयरन साइकिल मैन। ये 2-3 आयरन की रोड तो वैसे भी पड़ी है हाँ पैरों में। मेरे भी आ गई एक तो। एक आपके भी है क्या? यही बिल्कुल। और इनके बारे में जितना वो शब्द बोलूँगा वो कम ही होंगे, ठीक है?
हमेशा कहते हैं लंबे राइड पे चलो, लंबे राइड पे चलो, लंबे राइड पे चलो, छोटी छोटी क्या राइड करते हो, मगर इनका जज्बा देखते ही बनता है। एक हिप फ्रैक्चर हो चुका था, उसके बावजूद इन्होंने वापस कम बैक किया। कम बैक के बाद ये जयपुर टू रणथंभौर और जयपुर टू बिसलपुर गए। एक राइड में इनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। रणथंभौर वाली में हुआ था, रणथंभौर वाली में एक माइनर सा टीयर था, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला। 15 दिन बाद इनके पैरों में जलन सी हुई, इन्होंने प्लास्टर फेंक दिया और उसके बाद बिसलपुर भी जाके आ गए साइकिल बिसलपुर वाली में और होता है। जयपुर इनका ससुराल है, तो कभी भी रास्ते में आपको मिल सकते हैं जयपुर आवन जावन में। नहीं मिलता है। और दूसरे दिन वापस आ जाते, नहीं आप चाहे तो सेम डे भी आ सकते हैं सर। और साइकिलिंग का जज्बा जब इनको हम देखते हैं ना, पहुंच जाते हैं, सुबह 9 बजे जयपुर पहुंच जाते हैं। तो बस यही है हमारे ताऊ जी। थैंक यू ताऊ जी। आप कुछ कहोगे ताऊ जी? यकपाल जी आइए। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। मिस्टर 84 भी बोलते हैं इनको, मिस्टर 84 मतलब 84 किलोमीटर डेली 84 किलोमीटर। अच्छा, इनकी खासियत मैं बता दूं, दोनों नी रिप्लेसमेंट होने के बावजूद भी साइकिल का जज्बा जब से शुरुआत करी है अभी तक खत्म होने का नाम नहीं। बताइए ताऊ जी अपने बारे में। मैं तो बस ये है, मेरे एक ही उद्देश्य है, अपने आप को फिट रखना। ताऊ जी CRPF से रिटायर है। मैं 73 में चल रहा हूँ। अब जब तक साइकिल चलेगी तब तक चलाएंगे, आगे के आगे देखी चलेगी अपने आप। परिचय की ज़्यादा जरूरत है नहीं वैसे। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली आप लोग जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने है सब। बिल्कुल सर, और स्वास्थ्य के लिए मैं सबको यही कहता हूँ कि जो एक्टिविटी करनी है आप दिल खोल के करो। बिल्कुल सर। जितना समय हो आपके पास वो चीज़ कीजिए। बाकी ये 4 साल में मैं अभी 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग और क्या और बात है। 1075 हाफ सेंचुरी हो गई थी। 1075 हाफ सेंचुरी हो चुकी है और 4 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। अरे वाह सर, वाह, बहुत बढ़िया। अजमेर में साइकिलिस्ट का एक ही नाम है, नंदलाल शर्मा। अच्छा, नंदलाल जी सर है ना, कि साइकिल भी ज्यादा चेंज नहीं करी इन्होंने। जो मेरे देखते हुए पहले बिना गियर वाली चलाते थे, साइकिल हो गई। फिर सायरा बानो आई। सायरा बानो के बाद एक और आई, तो ये तीसरी साइकिल है इनकी 1 लाख किलोमीटर। ज्यादा साइकिल में चेंज नहीं किया और उसी में साथ चलते रहे। सर को हाइब्रिड साइकिल पसंद है। पहले MTB चलाते थे 2021 में, उसके बाद हाइब्रिड पे शिफ्ट हुए और अभी भी हाइब्रिड ही चला रहे हैं। और मुझे टायर है ना गंजा कर देते वैसा। सर की खासियत है कि साइकिल हाइब्रिड ही बढ़िया है, सिटी राइड के लिए भी ठीक है और बढ़िया से चलाते हैं सर। मजा आ जाता है सर के साथ, कभी कोई भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह राठौड़, आइए साहब। ये चलाएंगे कि मतलब रुकेंगे ही नहीं, और दौड़ने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि दौड़ते दौड़ते भी नहीं रुकेंगे। कॉम्बो पैकेज है लक्ष्मण सिंह राठौड़ जी। अब इनके बारे में थोड़ा और बता दो। अगर ये हाफ मैराथन करते हो तो 1 घंटे 55 मिनट में कर ली ना आपने। 1 घंटे उससे भी कम टाइमिंग है क्या? 1:52 मिनट 21 किलोमीटर फिनिश किया हुआ है। बहुत बढ़िया। और साइकिलिंग इन्होंने शायद 9 घंटे 10 घंटे में 200 किलोमीटर टाँग दिया होगा, मुझे पता है। 200 किलोमीटर 275 हाँ, साइकिल भी बहुत बढ़िया है। आपने शायद कहाँ यहीं से ली है? नहीं वो मेरे सन्ने भेजी है। अच्छा, दिल्ली से आई है। और कुछ बताना चाहेंगे? बता दीजिए अपने सर यही है कि अभी इससे रनिंग का और साइकिलिंग का जो इवेंट्स में इतना वो शौक हो गया है कि ये नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता। मतलब और करके कुछ हासिल करने का रहता है तो भाई कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रनिंग इवेंट में भी मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है। रनिंग करने का शौक भी अच्छा है और साइकिलिंग में भी मैंने 1 महीने में 3600 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले दिनों जो इवेंट हुए मानसून ऑन व्हील और ऐसे छोटे मोटे जो मंथली इवेंट होते हैं उनके अंदर ताऊ जी का बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा है। रेवाड़ी रनर्स में इन्होंने 600 किलोमीटर वॉक रन किया है। बताएंगे सर नमस्ते। हाँ, 2022 से ग्रुप से जुड़ा हूँ मैं। छोटा मोटा प्रयास करता हूँ। मानसून ऑन व्हील में भी 15 दिन में मैंने 400 किलोमीटर साइकिल चलाई और ओवरऑल 3 साल के अंदर करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ मैं। तो बहुत मोटिवेशन मिलता रहे ऐसा। बहुत बड़ा। एक लाइन हो जाए इस बात पे, एक लाइन। एक लाइन तो हो जाए। एक अंतरा तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा,
नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा के गुल खिल पाए, मिलके भी हम तुमसे मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे कहें, दूर भी हम कैसे रहे, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। बहुत बढ़िया, तालियां 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 तालियां। सोनी जी खुद अपने बारे में बताएंगे। नारायण सोनी, लक्ष्मी नारायण सोनी जी की सबसे बड़ी बात है, सोनी नाम से समझ गए होंगे आपके, सुनार की दुकान है इनकी, ठीक है। और पिछले कई दिनों से इतनी साइकिल चला रहे हैं कि मुझे कितनी किलोमीटर साइकिल चला दी साहब आपने? इस साल में 7,000। इस साल में 7,000 किलोमीटर साइकिल चला दी। 5 किलोमीटर बहुत अच्छे से दौड़ लेते हैं, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दिया हुआ है। और एक बात बता दो, इनके स्टैंड भी लगे हुए हैं, डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, फिर भी अपना जज्बे को कम नहीं होने देते। डेली 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। बहुत अच्छे स्विमर भी हैं ये, मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर आराम से स्विमिंग कर लेते हैं ओपन उसमें स्विमिंग पूल में, और ओपन वाटर। और हमको स्विमिंग इन्होंने सिखाई, इनका क्रेडिट मैं इनको देता हूँ। सिखा दी, बिल्कुल सिखा दी। हमारे गुरुजी रहे स्विमिंग के मामले में, हम तो कहते भाई इन्होंने सिखाया। एक बार मैंने जंप मारा और मैं डूबने लगा तो इन्होंने धक्का मार के दीवार पकड़ा दिया, उसके बाद हम स्विमिंग सीख गए। तो बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है। हमेशा 5:30-5 बजे फ़ोन आ जाता है कि कहाँ मिलोगे सर जी, और मुझे इनके फ़ोन का इंतज़ार रहता है कि आए तो थोड़ा जज्बा मिले मुझे कि यार मुझे जाना है। तो ये सोनी जी है, थैंक यू सोनी जी। किसी की कुछ बताएंगे अपने बारे में? बस अभी अकरम जी से और सबसे सीख के और बस प्रमोट कर रहा हूँ। बाकी 2019 से शुरू किया था, बीच में 2 साल थोड़ा बीमार हो गया तो बंद कर दिया था। बाकी अब तक 16 में हाफ मैराथन कर दिया। वेरी वेरी गुड सर। पोस्ट कोविड सर्वाइवर भी है, ऐसी बात नहीं है। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकॉर्टिसोलेमिया दोनों बीमारियां हैं मुझे, मगर काम चल रहा है। अभी आप है। उसमें भी तो गए थे, उस मैराथन में माउंट में 2 बार कर लिया मैंने। माउंट 2 बार के लिए क्या टाइमिंग रहा था सर आपका? पहले 3:23 रहा था, अभी 3:27। अरे वाह, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। माउंट आबू अगर कोई देखा है तो आबू रोड से माउंट आबू तक फिनिश होती है, 21 किलोमीटर है। पूरा आप हिल जाना पड़ता है दौड़ते हुए। अगर दौड़ोगे नहीं तो रन कंप्लीट नहीं होगी, आपको फिनिशर मेडल और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये इनका जज्बा है कि 3 घंटे 27 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया। तो अच्छे धावक हैं और साइकिल स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं। साइकिलिंग मुझे याद नहीं कि इन्होंने कभी करी है, नहीं कुछ बता देंगे अपने बारे में। मैंने एक्चुअली 2020 से शुरुआत की थी। तो पहले धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, फिर ग्रेजुअली लॉन्ग डिस्टेंस पर भी आया मैं। और इस जर्नी में मेरा साथ जो है मॉर्निंग मस्किटियस ने काफ़ी अच्छे से दिया है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। और मैं अभी तक करीब 30 हाफ मैराथन कर। अरे वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-3 फुल मैराथन की। बहुत बढ़िया। मीनवाइल इनका एमएमसी का जो वो है एम जो है कि आप एक्टिविटीज़ करते रहो। तो मैंने कहा एक तरह की एक्टिविटी क्यों करें। मैंने साइकिलिंग भी शुरू करी, स्विमिंग भी मैंने सीखी और स्विमिंग में करता भी हूँ ओकेजनली। और अभी रिसेंटली माउंट आबू गया था मैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगता है और देखता रहता हूँ सर। काफ़ी लोग बहुत डेली से 200-250 किलोमीटर वाला है सर यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। राजस्थान पुलिस में है साहब, और साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 2020-21 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनका जज्बा जब जागता है तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे भी होते हैं साइकिलिस्ट, कोई 100 करके आए तो ये अगले दिन 101 102 कर भी लेंगे। पहली चीज़ रनिंग में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनको बोलते 21 किलोमीटर रोज़ करना है, 42 किलोमीटर करना है। उसका जज्बा इनमें देखते ही बनता है साहब। एक दिन हम ट्रैकिंग पे गए थे, एक बार आपको छोटा सा किस्सा बता दूं। बवाल माता गए थे हम ट्रैकिंग पे, बवाल माता यहाँ से। तो ट्रैकिंग पे गए तो बना वहाँ अजमेर से दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और वापस आए, 42 किलोमीटर कंप्लीट किए। तो ये छोटे ऑनलाइन इवेंट और ये ज्वाइन करते हैं, उसमें एक जज्बा मिलता है, जज्बे के साथ ये रन करते हैं, कुछ कंपटीशन हो जाता है, कुछ मज़ा आता है अपने दिमाग के और अपनी बॉडी के लिमिट्स को पहचानने का।
और अपनी लिमिट को पहचानते हुए इन्होंने बहुत अचीवमेंट कर रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है बना के साथ। थैंक यू बस, थैंक यू। और ये खुद बताएंगे अपने बारे में, बताओ। अच्छा, जितेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं, हीरो हॉक साइकिल है साहब इनके पास, बिना गियर वाली है। और अब तक कितने किलोमीटर साइकिल चला चुके हो आप? 20,000 किलोमीटर साइकिल ऑर्डर से आई बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर से आई। हॉक आना बंद हो गई है, बिना उसके चलाते हैं। इनके लिए कुंडिया छोटी मोटी बात है सर जी, यहाँ से कुंडिया जाना मतलब बाबा के वैसे ही जाके आ जाते हैं। कुंडिया छोटी मोटी बात है। अभी टी शर्ट पहने हुए डेविल सर्किट में गए थे, तो बहुत बड़ा जज्बा था इनका जाना डेविल सर्किट में। कुछ अडल इन्होंने पार कर पाए, कुछ अडल नहीं कर पाए, तो शायद अगली बार ये पार कर लेंगे। अगली बार का इनका टारगेट है जो मैं खुद बता देता हूँ कि स्विमिंग सीखेंगे। रनिंग बहुत अच्छी करते हैं ये, और गुरुजी के साथ स्विमिंग सीखेंगे। और साइकिलिंग बहुत अच्छी करते हैं, रनिंग बहुत अच्छी करते हैं, विद इन द लिमिट करते हैं। बहुत मज़ा आता है इनको देखते हैं तो। इस साल में कम से कम 15-20 लोगों को स्विमिंग सिखाऊँ। जितेंद्र शर्मा जी है ये। मैं भी अश्विनी वर्मा जी है, तो बहुत से लोग इनको वाकिफ भी होंगे इनके बारे में, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। अरे अश्विनी जी हमारे साथ 2000 में बताऊंगा तो पता नहीं क्या बताता हूँ। इनके किस्से तो इतने हैं कि मेरे दिमाग में कि मतलब मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरी हंसी निकल आती है। कौन से किस्से? एक बार एक्सीडेंट, वो साइकिल ऐसी है कि इतने बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं फिर भी कम बैक कर जाते हैं, आई एम बैक। तो बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं। अब तक शायद मुझे लगता है 10,000 किलोमीटर इन्होंने कंप्लीट कर लिए होंगे साइकिलिंग में, और अपना रनिंग का अपनी एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं हाफ मैराथन तक पहुंचूं। 10 किलोमीटर तो बहुत छोटी मोटी बात होगी आजकल, ये आराम से इजीली कर लेते हैं। साइकिलिंग का बहुत बड़ा जज्बा है इनमें, और स्विमिंग का भी बहुत बड़ा जज्बा है। इन्होंने सारे स्विमिंग पूल छान मारे अजमेर के, सबसे बड़ी बात। और एक चीज़ और है, ट्रैकिंग का भी बड़ा जज्बा है भाई बहुत। ये तो मैं चीज़ें भूल ही रहा हूँ ट्रैकिंग के बारे में। मैं तो एक्सप्लोर कर रहा था अजमेर को, हमारा बेसिक मुद्दा ये रहता है साइकिलिंग और ट्रैकिंग करने जाएँ तो हम अजमेर को एक्सप्लोर करें, अजमेर का हर एरिया को, हर गली को, हर चौराहे को हम जाने। तो वो हम इन्हीं से सीखने को मिलता है। कभी कहते दरगाह चलो, किसी हमें ये पता तक नहीं था दरगाह के 10 दरवाजे हैं। इन बंदों की बच्चों की वजह से पता चला। 10 गेट है दरगाह में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरे 10 दरवाजे। एक दिन अश्विनी जी ने हमको घुमाया और पूरे 10 दरवाजे देखे हमने। गाते भी बहुत बढ़िया है, गाते भी बहुत बढ़िया है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। और अच्छा मुझे लगता है कि ये सबके गुरुजी हैं। ये जितनी भी फोटोग्राफी लोग आजकल बच्चे सीख रहे हैं ना, वो इन्हीं की देन है ना। तो बहुत बढ़िया फोटो अच्छी खींचते हैं, बहुत अच्छा एक सिनेमैटिक जनरेट करते हैं लोगो। हाँ, ये जो लोगो है ना ग्रुप का, ये इन्होंने क्रिएट किया है, मॉर्निंग मस्केटियर्स क्लब। छोटा मोटा कोई भी काम हो इवेंट के, हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर यही रहते हैं हमारे इवेंट के। किसी को लोगो बनवाना हो ओके, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है सर। थैंक यू 2 लाइन बहुत धन्यवाद सब वो गाना। नहीं, गाने वाला तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूँ कि पहली बार जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है, तो मैं एक प्रॉब्लम थी लाइफ में मेरे, तो मैं साइकिल लेके एक बार आना सागर पे ऐसे ही खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार मैं साइकिल चला के आया था, थोड़ा मूड फ्रेश होता है एक्टिविटी करने से। तो मेरे को 2 जने मिले, मैंने कहा ये 2 जने क्या आ रहे हैं मेरे से, क्या बात करो। और मेरी साइकिल को देख रहे थे, फिर उन्होंने बात करी। नीरज जी थे वो, पहली बार मैं मिला था दोनों से। दोनों साइकिल देख के ऐसी साइकिल हमने भी ऑर्डर करी है, कौन सी है, हाइब्रिड है ये वो। इन्होंने बोला सुबह आ जाओगे क्या? मैंने कहा आ जाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, 6-7 बजे तो सब आ जाएंगे। इन्होंने बोला 5 बजे आना है। 5 बजे शायद उससे भी पहले, 5 बजे पहले मैं अजमेर पे पहली बार इनसे मिला। और ये मैंने कहा यार थोड़ा 5-7 किलोमीटर में कर देंगे। पहले दिन ही मेरे 27 किलोमीटर करवा दिए इन्होंने, और मेरी ऐसी बैंड बज गई थी। मैंने कहा यार हाँ बज गया भैया, हाँ बज गया। उसके बाद तो कितनी 50 कर दी, और कितनी आपकी हाईएस्ट राइड कितनी है? 160 किलोमीटर है। अभी एक 400 करेंगे हमारे साथ। थैंक यू। इसी के साथ आगे चलते हैं। तरुण जी आ जाइए फटाफट। तरुण कुमार जी है, बहुत अच्छे धावक है, बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं, और ग्रुप से बहुत अच्छे से, दोनों ग्रुप से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। ये अजमेर साइकिलिंग और मॉर्निंग मस्केटियर्स के को फाउंडर भी है ये। और अपने बारे में कुछ बताइए। ये बहुत अच्छे धावक है, बस थोड़ा समय का अभाव रहता है क्योंकि सबके नौकरी है, जॉब है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। तो थोड़ा समय की शॉर्टेज की वजह से इवेंट में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, मगर रेगुलर एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाते। पिछले दिनों में इन्होंने HDR में लास्ट टाइम अपना 5 से 10 किलो वजन कम किया था, और उसके बाद धीरे धीरे वापस बढ़ गया है, और अब धीरे धीरे अगला HDR के लिए वापस कम कर लेंगे। तो ये तरुण जी हमारे स्कूल फ्रेंड है, बिल्कुल बचपन की चड्डी बड्डी है ये, और इनके साथ रहते तो मज़ा तो वैसे ही आता है यार, स्कूल फ्रेंड करके मज़ा नहीं आता। इसके बाद एक और है जो एक ही लास्ट बचे, रविंदर सिंह जी आ जाओ। चिंटू भाई, अब मैं आपको बता दूं, चिंटू भाई के साथ हम गए थे बीपर जोय राइड पे। यारदाश्त, आपने मना किया था मत जाओ, कि मत जाओ,
नंदलाल जी थे हमारे साथ बीपर जॉय में, और कौन था बीपर जॉय में? बीपर जॉय के तूफान में तरुण भाई थे, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर करके आए, और हमारे साथ 5-6 राइडर थे। तो वो राइड जब मैं देखता हूँ ना, अरे भाई यार अपन कर देंगे यार, ये कर देंगे। सुबह उठते अंडा करी की याद आ गई, 5 बजे भूख लगी भाजी कुछ खा लेते हैं, भूख लग गई, अंडा करी खा लेते हैं। मैं थोड़ी चला लो साइकिल ही, तो अंडा करी नहीं खा पाऊँ, साइकिल ही चला पाऊँ। बताओ अपने बारे में कुछ। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ग्रुप के कर्मठ कार्य करता है, आंख बंद करके कोई भी ग्रुप का काम हो, कोई भी सोशल इवेंट हो, कुछ भी हो, चिंटू बाजी जिंदाबाद। ठीक है। दूसरी चीज़, साइकिल 20 से 30 किलोमीटर रोज चला लेते थे। आजकल कुछ पारिवारिक काम होते ही है सबको, कोई क्या है, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस है इनका खुद का, तो काम की वजह से बिजी है, इसलिए नहीं आ पाते। मगर इनको तैरना था, ओपन वाटर स्विमिंग करनी थी कायड़ में, है ना, 1500 करोड़ के स्विमिंग पूल में आ गए ये तैरने के लिए, और अगले दिन तबीयत खराब हो गई। तो इसी तरीके से चिंटू जी साइकिल बहुत अच्छी चलाते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग का प्रयास कर रहे हैं, और ग्रेजुअली अपने आप की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिजनेस है इनका खुद का, और काम चल रहा है। के साथ करी थी 100 किलोमीटर की, अरे वाह, पता ही नहीं चला था कब हो गई थी। उसके बाद लगी नहीं कोई चीज़ यहाँ कर सकते हैं, या आप सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन्हीं से सीखा है, मतलब मोटिवेट। अब मेरे सोच रहा हूँ कल से कंटिन्यू करूँगा आप सबको देख के। आ जाओ इसी बात पर कल। सबसे पहली बात तो आज मेज़बानी हम ललित भैया के संग मिलकर के आप सबकी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ललित भैया मेरे गुरु हैं, साइकिलिंग में गुरु हैं, और बचपन से इनकी जो शॉप केसरगंज में, मैं केसरगंज में निवास करता हूँ, तो इसलिए भैया से काफ़ी अच्छे संपर्क रहे हमारे। साइकिलिंग की बात करें तो हम बिफोर कोविड बहुत साइकिलिंग करते थे, मतलब 2015 से और 2020 तक हमने बहुत साइकिलिंग करी है, और जैसलमेर ट्रिप भी करा है भैया के संग करा हुआ है। तो पहले करते थे, उसके बाद फिर जैसा चिंटू बाजी के हिसाब से कि फैमिली भी है, सब चीज़ें, तो उसमें बिजी होते होते थे, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। लेकिन आप सबका जोश देख करके मतलब नेक्स्ट लेवल पे मैं भी पहुंच गया हूँ, तो उम्मीद है मेरे को ये बात मेरे को कल सुबह भी याद आ जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन तो दिख रहा है यहाँ। आप अपने बारे में बताइए सर। कुछ भी नहीं है, मतलब सब छूट गया। वो नितिन जी ने जो बोला एग्जैक्टली समझ लो, आप बोल रहे थे। बताओ ललित जी इनके बारे में। सबको पहले मेरा प्रणाम सबको भाइयों को, जो बिल्कुल बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए मेरे पास। और हमने अगरम जी ने कल ही डिसाइड करा था कि साहब अपने मीना साहब हैं, और अपने सोलंकी साहब ताऊ जी है, और अपने जो इतना टाइम से ग्रुप हुआ है अपना डीएक्टिवेट हो रखा है हमारा, खास करके जो मिलना जुलना नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद ही अभी बहुत कम चल रहा हूँ किसी कारणवश, अभी थोड़ा टाइम में ज्वाइन होऊंगा। तो मैंने यही कहा था कि साहब अगरम जी का अपन किस गाने मिलते हैं, तो उन्होंने बोला यार अपने गेट टुगेदर भी कर लेते हैं। मैंने फिर गेट टुगेदर अपनी शॉप पे कर लेते हैं क्या। आज ही डिसाइड करा। सबसे पहले मीना जी का फोन आया था आज सुबह कि साहब मेरे को साइकिल सर्विस करनी है। मैंने यार आप अजमेर में वो कल या संडे को ऐसे बोला, नहीं मैं निकल जाऊँगा, तो मैंने फिर आज कर नहीं पाया, अपन आज ही कोई गेट टुगेदर कर देते हैं। आज ही सोचा और तुरंत शाम का कर दिया। और ये भी थोड़ा लेट में इसके कारण हुआ कि सर्टिफिकेट देने वाले ने बहुत टाइम ले लिया मेरा, तो मैं वहीं बैठा रहेगा। ठीक है, तो एक तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, आप आधा घंटा मेरे लिए थोड़ा दिक्कत में करें। अब आ जाए हमारे भाई पे। ये हमारा चड्डी बड्डी फ्रेंड है, मेरा बचपन का यार है, स्कूल का साथी है, और साइकिलिस्ट है। और साइकिलिंग ये बीकानेर में साइकिलिज्म पे करके आया ये बाकायदा, और अवार्ड ही यही है। लेकिन क्या है कि ये बताना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो बीकानेर में हमारे स्कूल की तरफ से गया था, उसके अंदर टॉप अवार्ड उसको मिला था। अरे वाह। स्टेट करके। लेकिन क्या है कि अपन तो अभी तक स्टेट से नेशनल कुछ नहीं चला, लेकिन ये ऐसे बंदे हैं जो स्टेट्स करके आए। लेकिन अब क्या है, ये भी रेयर में चल रहे हैं। जैसलमेर हमारे साथ टूर पे चले थे, जैसलमेर की यात्रा हमारे साथ करी थी, पूरे 556 किलोमीटर थी। उसके अंदर साथ थे हमारे नितिन जी, साथ थे, और हमारी टीम थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्टिविटी अपन इसी की एक प्लानिंग कर लें। जनवरी फरवरी बहुत अच्छे दिन होते हैं अपने साइकिलिंग के लिए, तो एक अपना को एक कारण भी यही कि अपन एक थोड़ा मजबूती से अपन आगे बढ़े। ये बड़ी अच्छी सी राइड करें अपन, विक्रम जी, तो अपन साथ मिलके चलें। बिल्कुल सर, प्लान कर। ये मैं आपसे चाहूँगा। और अब हमारे बीच में राजेंद्र गांधी साहब भी आए हमारे। आइए सर, आइए। तजवीज़ चाहिए, बिल्कुल सर। और जिसने तकदीर को तजवीज़ से जोड़ दिया, उसके लिए आसमान की ऊंचाइयाँ कहीं मायने नहीं रखती। और नागरानी जी जो आज सम्मान जैसे उठाया, मैं बेसिकली नाम अमर सिंह राठौड़ है, कलेक्ट्रेट में 40 साल सर्विस करके 2013 में रिटायर हो गया।
डिपार्टमेंट के बाद प्रोफेशनली एडवोकेट भी हूँ, लेकिन वॉलंटियर सर्विस 2013 में ललित जी से हमारी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले कंवर पुजारी जी ने स्वस्थ भारत के लिए, स्वस्थ अजमेर के लिए एक साइकिल रैली निकाली थी। तो हम प्रेस क्लब के साथ मिले थे और प्रेस क्लब का एक कार्यक्रम होता है तो जवाहर इन्होंने साइकिल गिफ्ट करी थी और क्लब के अंदर जब एक्टिविटी शुरू हुई तो हम इनसे जुड़े। जब रैली का कार्यक्रम हुआ तो हमने कहा नागरा जी हमारे लिए पुराने ज़माने वाली साइकिल बनाओ, जिसमें मौजूद होता है, घंटी होती है, आगे सीट होती है, डायनमो होता है, लाइट होती है, वो सारी सीट। तो कहने लगे अंकल अब ये काम होती है। अरे भाई कहीं से भी ढूंढो लेकिन लाओ। और उसके पीछे हमारा एक मकसद था। उसके पीछे मकसद ये था कि हमारे अजमेर शहर जाना जाता है सरसेट कार्तिक सोली जी के नाम से। और अजमेर शहर में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरसेट सोली जी को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी थी एंड ही वॉज मोबाइल मजिस्ट्रेट। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी शर्मा जी आइए इधर आइए, मल्ला जी इधर आओ। नहीं वो तो कुछ और सोच रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ स्टेज पे बुलाओगे। हमारे को दे रहे हो? Oh my God. ये हमारे लिए सामान Thank you, thank you, sir, thank you. Sir, हमारे पास सर नंदलाल जी साइकिलिंग का दूसरा नाम अजमेर में यही है, साइकिल मतलब नंदलाल जी साइकिलिंग का दूसरा नाम। आइए मीना जी। हेरिटेज वाला बहुत बढ़िया है। आपने बाकी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सोलंकी जी सॉरी देखो सोलंकी जी की एक खासियत थी, आपको पता है या नहीं पता, अजमेर में जितनी भी साइकिलें जीती है ना तो मैक्सिमम साइकिलें इन्होंने जीती है। लकी ड्रॉ में भी लकी ड्रॉ में भी लकी ड्रॉ में बाकी इवेंट से मतलब मेरे ख्याल से 4-5 तो होगी। 3 साइकिलें जीती है इन्होंने। बहुत बढ़िया। ये दिल्ली कहाँ चले गए? तो कंटिन्यू सर, बिल्कुल कंटिन्यू, एक मिनट नहीं है। वेंकटेश भैया, वेरी गुड। वेंकटेश भैया, चलो। यंग मैन ऑफ इंडिया। जंग मैन ऑफ इंडिया। थैंक यू। माला बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। एक गाना हो जाएगा बहुत बढ़िया, यही है सबको जोड़ने वाले। यही है हमारे सूत्रधार। हमारा नेता कैसा हो, विक्रम भाई जैसा हो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जिंटू पाल जी को उठाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सर आप भी आइए ना सर। ओहो बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे लिए सर भाई छोटा सा है, हमारे कुछ छोटा हमारे यादगिरी के लिए हमने बनवाया है। जो भी बाकी रहे हैं मैं बताता हूँ। माला तो पहनाओ। ये पहला ही है। अरे दोनों पहनाओ। वीरेंद्र बना। सर्विस में होते हुए इसके लिए टाइम नवनीत जी आ जाइए। वेरी डिफिकल्ट। दोनों का नवनीत जी। आ जाओ जीतू जी। आ जाओ राजविंदर जी, आ जाओ फटाफट आ जाओ सर आ जाओ। जल्दी आ जाओ। जी आ जाओ अश्विन जी। अश्विन जी आ जाओ। अश्विनी जी आओ। सर एक फोटो ले लो।
कल के स्टेटस पे लग जानी हाँ साहब मॉर्निंग पहले हम आपका सामान करेंगे, पहले आपका सामान होगा, पहले हम आपका सामान करेंगे। लो सबसे अंतिम में आपका ही होगा। चलो लो। और कोई है क्या? साइकिलिंग हो गया है, सब में तो चले गए मुझे लगता है। चलो सर आइए, अरे क्या हो गया था सर? आए हो तो आ जाओ सर जी। आयो दादा ये तो प्रोफेशन अंतिम में राजेंद्र गांधी जी के बारे में थोड़ा बताते हैं। गांधी जी आप बताइए। SBI में FCI फूड कॉर्पोरेशन। ओके अरे मेरे को तो क्या बताना, मैं तो नादान आदमी हूँ। सारी जगह माला पहनाओ। कोई मीडिया ऐसा नहीं जाता और उसमें भी इनका ऐसा है। बहुत बढ़िया। ये हमारे प्रवक्ता भी है, हमारे जो भी आप न्यूज देख रहे हो ना, सिर्फ सिर के माध्यम से ही है। आज मेरे साइकिल आपके मोबाइल से निकल जाएगा तो वीडियो में आज हमने जो कराया ना, ये सब सीनियर जो जिनको मैंने सर्टिफिकेट सीनियर ही हैं जो हमारे देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत हुई अजमेर साइकिलिंग कम्युनिटी से, उसके बाद मुस्कान मस्केट, मॉर्निंग मस्केट, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए, इंडिविजुअल जुड़ गए, सब जुड़ गए। तो इस लीजेंड पर्सनैलिटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज का भी ये कार्यक्रम जो इन्होंने आयोजित किया है, नेचुरली एक प्रोत्साहन देगा और ये मैसेज जब जाएगा कि अगर जो आपकी एक्टिविटीज होती है और आपका परफॉर्मेंस होता है तो इट इज़ वैल्यूड एवरीवेयर। हम इसके लिए नागरानी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम कह रहे हैं ऐसे मोटिवेशंस पे, छोटे छोटे मोटिवेशंस पे काम करके इन्होंने हमें राष्ट्रपति पदक दिलाया। क्या बात अच्छा, आपकी तो मना कर रखा कैमरे में, है सिस्टम ही है। हमारा तो ये है ना, साइड में अच्छी तरह से 2 रुपए की पेप्सी। कोई चाहिए नहीं अपना। हाँ ये बात 3 फोटो आ गई क्या? आगे ना इसी बात पे आज का दिन समाप्त होता है, ब्लॉग खत्म होता है। आज हम और क्या करना है? लाइक करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या करना है बाबू जी? क्या करना है? शेयर करना, शेयर करना है। क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और क्या करना है? सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना। वोट ऑफ थैंक्स तो ले लो। हाँ हाँ तो किससे ले वोट ऑफ थैंक्स? आपसे ही लेंगे। अच्छा मेरे से लोगे? हाँ। चलो थैंक यू ललित जी, थैंक यू अजमेर साइकिलिंग, थैंक यू द टीम ऑफ अजमेर साइकिलिंग, मॉर्निंग मस्केटियर। और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया है ललित जी ने। और जो हेरिटेज रन हुआ और रणथंबोर रन हुआ, वॉक साइकिलिंग हुई, हेरिटेज साइकिलिंग हुई। और एक सेकंड रुकना, इन दोनों को हर फोटो में बीच में आना होता है। ये अब बोलो आगे। तो हेरिटेज साइकिलिंग हुई, रणथंबोर की साइकिलिंग हुई और बिसलपुर साइकिलिंग हुई। और जो लास्ट 3-4-6 महीने में जिन्होंने जो अचीवमेंट किया उनको प्रोत्साहन के लिए ललित जी ने हमको शील्ड और मेडल से हमको प्रोत्साहित किया। थैंक यू ललित जी, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट अरेंज किया। थैंक यू सोलंकी जी, थैंक यू सोलंकी जी। पूरी कम्युनिटी आज यहाँ ज्वाइन हुई, इसलिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी एंकरिंग के लिए अकरम का थैंक यू। अब ये सब मालाएं पहनाई जाएगी, अपनी अपनी माला अकरम को मॉर्निंग मस्कीटर के लिए। नहीं, मॉर्निंग मस्कीटर का यही, यस सब पहनाएंगे। ये लो सब पहना। हाँ शाबाश, यस यस यस। हमारा नेता कैसा हो? अकरम भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अकरम भाई जैसा हो। अकरम भाई सरपंच बन गए राजोसी के। अब आप थोड़ा खड़ा भी कर सकते हैं, ऊपर उठाओ हल्का सा ऊपर, ऊपर थोड़ा सामाजिक कार्य। अच्छा अरे वाह यार, एक मिनट फोटो, फोटो खींचा लो। हाँ एक फोटो, एक मिनट हिलना नहीं है ना फोटो में।
हो गया। अरे हाँ हल्का सा, अरे हल्का सा नहीं नहीं ऊंचाई पे यार, ऊंचाई पे। भाई नाश्ता कर लो यार। नाश्ता करो यार, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, ये अब हमारे दोनों छमियाओं के लेंगे जिनको फोटो के ज्यादा शौक है। अरे दोनों खतरनाक है हमारे, झिलमिल। हाँ दोनों की अच्छी आती है टॉप की। बिल्कुल, थैंक यू। और ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया तेरे को? चलो थैंक यू। फटे फिर गए क्यों थे वहाँ पे? मैं तो कोई भी हो साला कूद रहा है, मैं भाई लागी तो पकड़ में ला। कौन नहीं, लेकिन फोटो सबसे ज्यादा भारी आई है। अरे पानी की फोटो देखो। कौन फोटो मस्त है। ये है हम साइकिल वाला पे आज, और ये अजमेर हमारा सुंदर शहर। थैंक यू ललित जी। और ये हमारा सुंदर शहर अजमेर। और ये हमारे, इनको कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये नंदलाल जी, अजमेर में साइकिलिंग का दूसरा नाम, सारे रिकॉर्ड। दूसरा नाम पहला, अरे हाँ साइकिल। हाँ हाँ, ये अरे वो पहले